आज हम आपको यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान के 4th चैप्टर के बारे में बताएंगे, यानी रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति भौतिक रसायन की शाखा होती है, यानी केमिकल काइनेटिक्स जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, और इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन और इस वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक, इन सब का अध्ययन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगति कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है कितने समय में कितना क्रियाकारक रिएक्टेंट क्रियाफल में बदल जाता है, उसे उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt, यहाँ dx जो है क्रियाकारक की क्रियाफल में बदली हुई मात्रा होती है, यानी कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। dt जो है वो समय होता है। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसे इकाई मान लें तो एकांक समय में क्रियाकारक की क्रियाफल में बदली हुई मात्रा को उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की, वेलोसिटी कांस्टेंट की। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु होते हैं, क्रियाकारक अणु होते हैं, उन अभिकारक अणुओं के सांद्रण के समानुपाती रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं के सांद्रण के समानुपाती होता है। सपोज करो हमने कोई रिएक्शन मान ली, ए रिएक्टेंट है और सी हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ए एरो सी। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग निकालेंगे तो इस अभिक्रिया के लिए वेग dx/dt प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ए। यहाँ बड़ा ब्रैकेट जो है सांद्रण का प्रतीक है कि कितने मोल कितने लीटर में प्रेजेंट है, इसके मोल सांद्रण को व्यक्त करता है। dx/dt अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी, तो k हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली, तो dx/dt k कंसंट्रेशन A। यहाँ यदि हम सांद्रण जो अभिकारक अणु है उनका सांद्रण अगर हम 1 मोल मान लें, तो 1 मोल अगर हम मानते हैं तो ये dx/dt k हो जाएगा। तो हम वेग स्थिरांक की परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस क्षण अभिकारक अणुओं का सांद्रण 1 होगा, उस क्षण उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर कौन-कौन से कारक प्रभाव डाल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर एक तो ताप प्रभाव डालता है, दाब डालता है, सांद्रण डालता है, उत्प्रेरक डालता है। अगर हम ताप के प्रभाव की बात करें तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो वो अभिकारक अणुओं के परस्पर टकराव से होती है। जब अभिकारक अणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जब अभिकारक अणु मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और अभिकारक अणुओं के टकराने से रासायनिक अभिक्रिया होती है।
इस सिद्धांत को सघट्यवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी सघट्यवाद सिद्धांत कोलाइडन थ्योरी कहलाती है, इसे सघट्यवाद सिद्धांत कहते हैं। ताप अगर बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से सक्रिय अणु बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो अणु निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए अणु संकीर्ण ऊर्जा लेकर के सक्रिय हो जाते हैं और उस आयतन में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उन अणुओं के मध्य टकराव बढ़ जाएगा और टकराव बढ़ने से उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब बढ़ाने से आयतन में कमी आती है और जब आयतन में कमी आएगी तो जो सक्रिय अणु होंगे वो सक्रिय अणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे और जब नजदीक आएंगे तो उनके मध्य टकराव बढ़ जाएगा और टकराव बढ़ने से भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो अभिकारक अणुओं में से जो सक्रिय अणु हैं वो पास आने पर उनके मध्य टकराव बढ़ जाएगा और दाब बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रण, शुरुआत में मान लो सांद्रण विलय की मात्रा कम ली, सॉल्यूट कम लिया तो उसमें सक्रिय अणु कम होंगे, लेकिन अगर हम विलय की मात्रा सॉल्यूट को और बढ़ा दें तो उसका सांद्रण बढ़ जाता है और जब सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो उसमें सक्रिय अणु भी बढ़ेंगे। इसका मतलब है उस आयतन में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और जब सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके मध्य टकराव बढ़ जाएगा और हम कह सकते हैं कि सांद्रण बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है।